अभी के इस वीडियो पर मैं आपको यहाँ पर कक्षा 9 गणित की अध्याय 2 इसका मैं आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने 56 नंबर तक प्रश्न करवा दिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं ना तो सही वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। पहले आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो पहले आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, प्लेलिस्ट खुलेगा, वहाँ पर आप जा करके सही वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 57 नंबर प्रश्न, देखिए क्या क्या यहाँ पर है। 57 नंबर प्रश्न है कि x+1 और इतना हमारे दिया गया, बोला गया कि गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड है या नहीं है आपको बताना है। देखिए गुणनखंड रहे या नहीं रहे इसको बताने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर जो आपका क्या दिया, हमारा x+1 दिया गया है ना, तो आप ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर हमारा लिखा ना x+1, तो आप लोग लिख लीजिए x+1 इक्वल टू आप 0 मान लीजिए। यदि हम x का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, -1। कितना निकला, -1 निकला। और ये वाला जो आपको गुणनखंड है या नहीं आपको पता करना है, तो आपको x की जगह पर ना -1 आप लोग बैठा दीजिए। और यदि आपका 0 आ जाए ना तो कहिएगा गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आएगा तो कहिएगा गुणनखंड नहीं है इसका, ठीक है। मतलब इसको आप लोग यहाँ पर px मान लीजिए। px बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x³ + x² + x और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस x के जगह पर ना आपको -1 बैठाना है। यदि हम इस x के जगह पर -1 बैठा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा -1 का क्यूब घात 3 है, प्लस यहाँ पर भी -1 बैठाना होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस इधर हमारा -1, जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ वहाँ आपको -1 बैठाना है, और इधर हमारे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यदि आप लोग यहाँ पर -1 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब -1 × -1 × -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक माइनस बच गया, और एक से गुना कीजिएगा तो इतना ही होगा, मतलब -1। अब देखिए घात में इसका हमारे विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या रहने से माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब -1 × -1, माइनस माइनस तो प्लस, मतलब 1 1, एक एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस है हमारा, तो ये दोनों तो कट गया था ना, प्लस कितना होगा इधर हमारा, +1 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, और इधर हो जाएगा +1। देखिए +1 और -1 खत्म, कट गया, और -1 और +1 इधर भी कट गया, हमारा कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हो गया, 0। मतलब 0 आ गया ना हमारा, तो मतलब यहाँ पर जो है ना, यदि आपका 0 आ जाए ना तो कहिएगा गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आए तो कहिएगा गुणनखंड नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो x+1 का ये वाला गुणनखंड है तो कहिएगा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में लिखा ना, हाँ, तो हाँ को आपको यहाँ पर क्या करना, टिक मार देना। 57 नंबर का ए वाला ऑप्शन जो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देखिए 58 नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए 58 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, बहुपद इतना दिया गया है, इसका पूछा है गुणनखंड है, इसका कौन सा गुणनखंड है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए। यह वाला हमारे कितना है, 6x² + 17x और +5 दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। देखिए तो आपको क्या करना है, ये वाला जो 6 जो है और ये 5 जो है, सबसे पहले आप इसे गुना कीजिए। तो 6 और 5 को गुना करने से कितना होगा, 30 होगा, 6 पंचे 30। अब 30 का जो हमारा आएगा ना उसको आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा 2 15 में 30 हो जाएगा, और 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए जो अभाज्य गुणनखंड करके जो आएगा ना उसको आप इस प्रकार से लिखिए कि हमारा 17 आ जाए। जैसे समझिए, यदि मैं 5 को 3 से गुना कर दूँ, 3 को 5 से गुना कर दूँ कितना होगा, 15, और यदि मैं इसको जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 17, और हमें 17 ही लाना था, है ना। मतलब इसी में से किसी को गुना करके, किसी के साथ जोड़ के या किसी के साथ घटा करके हमारा जो बीच वाला जो है ना वो आपको लाने का प्रयत्न करना है, ठीक है। अब देखिए मतलब यदि हम 15 और 2 को जोड़े तो 17 हो जाएगा। यदि हम 15x और 2x को जोड़ दें तो ऊपर भी कितना होगा, तो हमारा होगा 17x, और हमें कितना लाना था, 17x लाना था, ठीक है। तो इस 17x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 15x जोड़ हमारा 2x लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें और इसमें कुछ नहीं करना है। तो 6x² हो गया, और 17x को हम लोग क्या लिखेंगे, 15x, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस कितना हो जाएगा इधर, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस दोनों में और इस दोनों में देखिए, ये दोनों में हमारा क्या है, जो दोनों में है, तो कहिएगा जैसे हम 6x² को देखें, ठीक है। तो 6x² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6x² को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x² मतलब x × x। और 15x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं, 15 मतलब कितना, 3 5 15, मतलब 3 × 5 और गुना x। अब देखिए दोनों में ऐसा चीज़ जो दोनों में है, जैसे कि हमारे 3 और 3 दोनों में है, और x दोनों में है, ठीक है।
तो 3 और x हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम लोग का ना 3x क्या आ जाएगा, इस दोनों में कॉमन आ जाएगा। तब देखिए 6x² था, इसमें से हमने 3 और x निकाल दिया, तो क्या बचा यहाँ पर, 2 और x बचा, मतलब 2 × x। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2x बचेगा। अब यहाँ प्लस तो लिखना होगा प्लस 15x में से हमने 3 और x निकाल दिए हैं, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ हमारा 5 बचा। तो इस प्रकार से आपको ना कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखिए 2x और 5, इसमें से कुछ भी हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप 1 ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, 1। इसमें तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2x, और इधर हमारा हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने जो किया ना, ये हमारा सही है कि नहीं, इसको जांचने का तरीका है कि ये दोनों हमेशा जो है ना बराबर आएगा हमेशा, ठीक है। और ये दोनों जो है इसको आप लोग एक बार लिखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3x + 1, और एक बार क्या लिखिएगा, ये दोनों तो बराबर है, इसको एक बार लिखिएगा, यानी कि 2x + 5। और यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 3x + 1 कहाँ पर है, तो 3x हमारा +1 यहाँ है, और 2x + 5 ये वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बोलिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है, यदि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अभी आप लोग जरूर सीख करके जाएंगे। देखिए अब हमारा 59 नंबर प्रश्न को देखिए, 59 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा है 12x² - 7x + 1 हमारा है। इसको भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इधर 12 और 1 को सबसे पहले आप गुना कीजिए। तो 12 और 1 को गुना करने से कितना होगा, 12 × 12। अब जो हुआ उसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, ठीक है। और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 और 2 को यदि मैं गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 4, और ये वाला हमारे कितना है, 3। 4 और 3 जोड़ने से कितना हो रहा है, 7, और हमें 7 ही लाना था, लेकिन यहाँ पर -7 लाना है ना, -7। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -4x और -3x बराबर कितना हो जाएगा, -7x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़ना है, 4 3 कितना हो गया, 7, और लेकिन माइनस का चिन्ह उतरेगा, -7x, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, -4x और -3x लिखना है, और इधर हमारे क्या हो जाएगा, जोड़ 1 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए, ये दोनों में कॉमन कितना है, तो आप लोग कॉमन निकालें, आपको मैंने बता दिया, गुणनखंड कीजिए, दोनों में जो मिल रहा है वही कॉमन है। इसमें आपका कॉमन आ जाएगा 4, 4 तिया, इसमें भी 4 है, 4 तिया 12, और ये 4 हो गया, और इसमें 2 x है, और यहाँ पर 1 x है, मतलब 1 x कॉमन हो जाएगा। यदि हमने 4x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, तो कहिएगा 4 तिया 12, और यहाँ पर 2 x था, तो 1 x यहाँ पर बचेगा, और -4x तो पूरा निकल गया कॉमन, तो यहाँ पर 1 बचा। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी हमारा कॉमन नहीं रहता हम लोग 1 लिखते हैं। यहाँ पर माइनस है तो आपको लिखना होगा माइनस, और यहाँ 1 लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है हमारा 3x। अब देखिए यहाँ प्लस है, लेकिन बाहर में है माइनस, तो माइनस, और यदि हम यहाँ माइनस लिखे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वेरी गुड। अब यहाँ पर हो गया 1। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। अब इस दोनों को आप लोग एक बार लिखिए, यानी कि हमारा 4x - 1, और एक बार आप लोग क्या लिखिएगा, 3x - 1, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पर क्या है हमारा 3x - 1 और इंटू 4x - 1। देखिए यहाँ पर हमारे क्या है 3x - 1 और 4x - 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे पीछे लिखा गया, गुना में है, आगे पीछे कोई दिक्कत होता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप 60 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। देखिए अब हमारा सुंदर सा प्रश्न 60 नंबर, ठीक है। देखिएगा 60 नंबर प्रश्न में हमारा ये वाला चीज़ दिया गया है। यहाँ पर क्या बहुपद हमारा दिया गया है 2x² + 7x और +3। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो वही वाला किस्सा, 2 और 3 को पहले आप गुना कीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो हो रहा है क्या, कहिएगा 1 6, सिर्फ इतना ही हो रहा है हमारा, 6 एकम 6, ठीक है। अब देखिए 6 और 1 को जोड़ने से तो 7 हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, 1x जोड़ हमारा 6x लिखिएगा, 7x तो होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि जो पहले बड़ा अंक है ना उसको पहले लिखना है, बड़ा संख्या जो उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 6x + 1x, 1x मतलब कितना, 1x मतलब x ही, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, 6x + x लिखना है, क्योंकि गुणांक में तो 1 होता ही है। तो 6x + x बराबर कितना हो जाएगा 7x। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर समझाया, मतलब यहाँ आपको क्या लिखना होगा, 6x + x लिखना होगा इस जगह, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर हमारे कितना है 2x², और यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, +6x और +x लिखना होगा। तो 6 गो x और 1 गो x कितना होगा, 7 गो x,
सिंपल। अब यहाँ पर +3। अब इस दोनों में देखिए कॉमन कितना है, तो कहिएगा यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 2 तिया 6, मतलब यहाँ भी 2 निकल जाएगा, इस दोनों से एगो x निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक हमारा सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर हमारा जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। अब 2 तो बाहर निकाल दिए, 2 तिया 6, मतलब यहाँ 3 बचेगा, x तो बाहर निकल चुका है। अब यहाँ है प्लस, तो लिखना होगा प्लस। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे x+3 लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए दोनों तरफ इधर बराबर आ गया ब्रैकेट में, तो मतलब कि अब हमारा गुणनखंड तो सही है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार लिखिए, यानी कि 2x+1, यहाँ पर आपको लिखना है 2x+1, और जो ब्रैकेट वाला था उसको एक बार लिखिए x+3, और इस प्रकार से ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 2x+1, देखिए 2x+1, चलिए यहाँ पर 2x, लेकिन यहाँ माइनस में है ना, लेकिन हमारा प्लस, यहाँ पर क्या प्लस आया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए x+1 इंटू 2x+1 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा 61 नंबर, ठीक है। सही प्रश्नों के इस प्रकार यदि आप लोग मेरे वीडियो से बने रहेंगे, देखते रहेंगे ना, तो आपको परीक्षा में एक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या है, 6x² + 5x और -6 है, फिर गुणनखंड करना है, मतलब 6 और 6 को गुना कीजिए, 6 6 कितना हो जाएगा 36, 36 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 18 दूनी कितना होता है 36, दूना में कितना हो जाएगा 18, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, ठीक है। छोटी संख्या से काटना है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस प्रकार। अब देखिए हमें लाना है 5x, है ना। अब आपको इसमें हिसाब लगाना है। देखिए 3 तिया यदि हम लोग 9 कर दें, 3 तिया 9 होता है, 3 तिया कितना होता है 9 होता है, और दूनी कितना होता है 4 होता है। यदि आप लोग 9 से 4 घटाइएगा तो हमारा कितना 5 होगा कि नहीं, बोलिए बन गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x - 4x = कितना हो जाएगा 5x, बन गया। तो इस जगह पर देखिए इसको आपको लिखना है 6x², और यहाँ पर आपको क्या लिखना है +9x और -4x, और यहाँ पर हमारे कितना है -6, तो लिखना होगा -6। इस दोनों में देखिए कॉमन कितना है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब 3 कॉमन है, दोनों जगह x भी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 और x को निकाल दिए हैं, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 बचेगा, और एगो x निकाले तो एगो x बचेगा, है ना। अब यहाँ पर प्लस, इसमें से 3 को बाहर निकाले, 3 तिया 9, मतलब 3 बचेगा, x तो बाहर निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या माइनस, तो हमें क्या लिखना होगा माइनस ही लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में कॉमन कितना है, तो कहिएगा 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पर देखिए बाहर में माइनस है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा प्लस, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होती है माइनस होती है, और यहाँ पर क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा हो गया, चलिए इसको एक बार हम यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, हाँ। तो ये हो गया 3x और 2x + 3, और यहाँ पर हमारा -2, और ये हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर हो गया ना, जब बराबर हो गया तो हमारा बन गया। इसको और इसको एक बार लिखना है, यानी कि 3x - 2, और एक बार आपको लिखना है, क्या लिखना है 2x + 3 लिखना है। ये आपका हो गया गुणनखंड, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ये वाला क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है, 61 नंबर बना रहे थे। इसमें से देखिए ऑप्शन हमारा क्या आया है, हमारा 2x + 3, देखिए 2x + 3, और क्या है 3x - 2, और यहाँ पर देखिए 3x - 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे कितना है 62 नंबर को, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, सभी कुछ आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन आपको लेना नहीं है, बस आपको वीडियो को अच्छा से देखना है ना, मैं ही आपको समझाऊंगा सब कुछ। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कितना है 62 नंबर, है ना। तो 62 नंबर को चलिए लिखते हैं। देखिए 62 नंबर में हमारा है 3x² - x - 4। क्या करना है, इसे गुणनखंड करना है। 3 और 4 का सबसे पहले गुना कर लीजिए, 3 4 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। 12 को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब आप इसको इस प्रकार से हिसाब लगाइए कि हमारा -x आ जाए। तो कहिए 2 और 2 को यदि मैं गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा, इधर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणांक में कुछ नहीं, मतलब 1 ही ना है, मतलब 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखना, देखिए लेकिन -x आपको लाना है ना, तो आपको इठो ऐसे लिखना है -4x और +3x लिखना है। देखिए -4x + 3x मतलब कितना हो जाएगी, मतलब 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 बचा, गुणांक के रूप में 1 नहीं होता है, तो यहाँ पर x लिख देंगे हम लोग। 4x से 3x तो कितना बचेगा एगो x, मतलब 1x बचेगा। और यहाँ पर देखिए 4 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लिखना होगा, मतलब -x आया कि नहीं, मतलब यहाँ पर जो है ना आपको लिखना होगा 3x², और इस -x के जगह पर आपको क्या लिखना है -4x, और प्लस आपको लिखना है 3x। क्या लिखना है -4x + 3x = -x, और यहाँ पर कितना है हमारा -4, ठीक है। देखिए अब इस दोनों में कॉमन कितना है,
तो ध्यान से देखिए, इस दोनों में हमारा कॉमन जो ना वे हमारे 3 और 4 कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर कॉमन हमारा सिर्फ और सिर्फ एस होगा, एक्स होगा। क्या होगा कॉमन? सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा। तो यहाँ पर हमारा 3 बच गया और एगो एक्स अंदर बच गया, माइनस यहाँ पर क्या बचा? 4 बचा है, एक्स तो बाहर निकल चुका है। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही वाला चिन्ह आपको लिखना है, प्लस। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो हम लोग एक लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे 3x - 4। अब देखिए इस दोनों को आपको एक बार लिखना है, यानी कि आप लोग लिखिए x + 1 और जो दोनों तरफ जो बराबर आया है ना, ये ब्रैकेट वाला ठो, इसको आपको एक बार लिखना है, यानी कि 3x - 4 और ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो कहिए ऑप्शन नंबर ए जिंदाबाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है x + 1 और इंटू हमारा 3x - 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल हमारा सही हो गया, 62 का ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब हमारा अगला प्रश्न हमारे क्या कहता है? 63 नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, 63 नंबर प्रश्न को देखिए। 63 नंबर यहाँ पर है y² - 5y + 6 दिया गया है। ठीक है, इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब देखिए y² के पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 तो हो सकती है ना। 1 और 6 को यदि आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। अब 6 का यदि आप लोग अभाज्य गुणन कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा ना। अब देखिए 3 और 2 को जोड़ने से हमारा 5 हो जा रहा है ना। बन गया क्वेश्चन, बन गया बिल्कुल बन गया। देखिए तो यहाँ पर हमें लेकिन लाना है -5y, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -3y - 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5y। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए y² और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? -3y और -2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5y। अब प्लस कितना हो जाएगा? 6। देखिए ये दोनों में कॉमन कितना है? तो ये दोनों में देखिए दोनों में ऐसा क्या चीज़ है? दोनों में है, तो कहिएगा y। यदि हम यहाँ से y को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचा? एगो y बचा है और माइनस यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही वाला चिन्ह आपको लिखना है। इस दोनों में कॉमन कितना है? तो 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ 2 3 6 और यहाँ पर 2 तो आपको दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पर हमारे क्या बचा? y और यहाँ पर प्लस है, जबकि हम लोग का बाहर में यहाँ पर माइनस खड़ा है, हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर माइनस है तो हम लोग यहाँ फिर से माइनस ले देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यदि आप इसको गुना भी कीजिएगा ना तो प्लस ही आएगा। देखिए यहाँ 2 3 6 हो गया। अब जैसे देखिए 2 को ना y से गुना कीजिए, -2y हो गया, माइनस था -2y। अब -2 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस और 3 दूनी 6, देखो वही वाला हुआ। इसीलिए यहाँ पर आपको ना माइनस लिखना होगा, यहाँ प्लस लेकिन फिर भी यहाँ माइनस हुआ क्योंकि बाहर में माइनस था। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, मतलब हमारा गुणनखंड तो सही है। तो एक बार जो कॉमन करके जो लिखे थे ना उसको लिख लीजिए, यानी कि y - 2 लिख लीजिए और ये दोनों तो बराबर है तो इसको एक बार लिखिए, यानी कि y - 3 लिखिए। ये हो गया इसका गुणनखंड आंसर। अब आप लोग देख लीजिए, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में है y - 2 इंटू हमारा y - 3। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 64 नंबर। ठीक है, रुकिए थोड़ा, हाँ देखिए 64 नंबर। अब आप लोग देखिए 64 नंबर प्रश्न में हमारा आपका दिया गया है x - 1 दिया गया है। ठीक है, और इसमें से ये दिया गया हमारा, इसमें से क्या बोला? k का वैल्यू निकालिए, ये वाला k दिया गया है, k का मान आपको निकालना है। और क्या बोला? का एक गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है मतलब इसका मान 0 होगा। मतलब यहाँ पर समझिए यदि ये वाला गुणनखंड हमारा है ना, सबसे पहले आप लोग ये वाला देखिए, हमारा x - 1 है, बराबर आप लोग 0 बैठाइए तो x बराबर कितना हो जाएगा? +1। चलिए x का मान आपको पता चल गया। उसके बाद क्या बोला है कि ये जो ना इसका गुणनखंड है, तो मैंने एक यहाँ पर प्रश्न बताया था, प्रश्न संख्या हमारा 57 नंबर था। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि क्या हमारा x + 1 जो है ना, जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए 57 नंबर प्रश्न में ये वाला बताया था ना, यहाँ पर क्या बोला? गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड ये था। गुणनखंड कैसे था? क्योंकि इतना बराबर 0 आया था, इतना बराबर क्या आया था? हमारा 0 आया था। अब देखिए यहाँ पर इस वाला क्वेश्चन में हमारे क्या कहा गया है? इस वाला क्वेश्चन में कह दिया कि गुणनखंड है, मतलब इतना बराबर 0 होगा। ठीक है, और x का मान आपको पता चल गया 1। अब देखिए जो आपका जो दिया गया ना, ये आपका क्या है? px है। क्या है? px। तो px बराबर आप लोग बैठाना होगा 4x³ + 3x² - 4x और प्लस k बराबर 0। अब 0 क्यों बैठा है? क्योंकि कह दिया ये हमारा गुणनखंड है, मतलब इतना बराबर 0 होगा ही। ठीक है, अब देखिए x का मान आपको कितना पता चला है? 1। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या बैठाना है? आपको 1 बैठाना है। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो जाएगा हमारा 1³ प्लस इधर हमारा जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1²। यहाँ भी x की जगह 1 बैठा दीजिए, सिंपल। 4 × 1 अब प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको k का मान निकालने कहा गया है ना, सिंपल सा बन जाए। देखिए 1 का घात 3 मतलब 1 होगा, 1 को 4 से गुना कीजिए 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 3 से गुना कीजिए 3, माइनस 4 एकम कितना हो जाएगा? 4, प्लस k हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब देखिए प्लस -4 ये कट जाएगा, माइनस प्लस 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 प्लस k बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर k बराबर यदि मैं आपको बोलूँ तो ये +3 है, उस पट्टी भेज देते क्या जाएगा? -3। k का मान कितना निकला? -3। अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसका होगा हमारा?
देख लीजिए क्वेश्चन 64 नंबर ये ना है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है -3 इसका डी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर बन गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए 65 नंबर प्रश्न को। ठीक है, देखिए चलिए आपको मैं अब बताता हूँ 65 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, देखिए ये आप लोग अब यहाँ देख लीजिए 65 नंबर में हमारा है x-1 और ये px इतना दिया गया। इसमें इसे क्या बोला है, का ये गुणनखंड है तो k का मान निकालिए। मतलब वही वाला क्वेश्चन है, गुणनखंड है तो 0 ले लेंगे और यहाँ k का मान आप लोग निकाल देंगे। देखिए तो यहाँ पर आपका ना दिया है x-1, ये वाला x-1 बराबर आप लोग 0 कर लीजिए। यदि हम लोग x-1 बराबर 0 किया तो x बराबर क्या हो जाएगी, +1। चलिए x का मान निकल गया और ये आपका ना px का मान दिया गया। px बराबर कितना दिया हमारा, kx² -√2 × x +1 दिया गया है। यहाँ पर k है ना, इसका मान तो निकालना है। अब देखिए ये गुणनखंड है, जब गुणनखंड है तो बराबर 0 होगा। ठीक है, x का मान तो आपको पता है 1, तो यहाँ 1 बैठा दिया। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 बैठाइए। यहाँ k हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ x की जगह 1 बैठा देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, -√2 × 1 और +1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 को k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 1 को k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k ही रहेगा। और माइनस इधर हमारे कितना, √2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -√2 ही रहेगा। अब +1 बराबर +1 है, +1 अब बराबर कितना हो गया, 0। हमें तो k चाहिए ना, तो आप लोग k लिखिए, बाद बाकी जो बचा है उसको उस पट्टी भेज दीजिए। तो ये -√2 जब इस पट्टी गया बराबर के उस पट्टी गया तो क्या हो जाएगा, +√2, चिन्ह बदल जाता है। ये +1 है, उस पट्टी गया तो क्या हो गया, -1। बोलिए k का मान निकल गया, √2 -1। वाह वाह, बन गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन, 65 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, √2 -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 66 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 66 नंबर, यहाँ पर भी क्या बोला है, गुणनखंड है तो k निकालिए। कितना आसान प्रश्न है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, x-1, तो सिंपल से आप लोग लिखिए x-1 बराबर आप लोग 0 बैठा सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, उस पट्टी गया तो +1 हो जाएगा। x का मान आपको पता चल गया 1 और px का वैल्यू दिया गया है। px बराबर कितना दिया गया है, x² + x और +k, हमें k चाहिए। ये गुणनखंड है तो बराबर इसका मान 0 होना चाहिए। अब देखिए x की जगह पर 1 बैठा दीजिए। चलिए 1 बैठा दिए, यहाँ पर भी 1 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस x की जगह पर 1 बैठाइए और प्लस इधर क्या हो जाएगा, k बराबर 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, इधर हमारा हो गया +1 प्लस k बराबर 0। अब देखिए 1 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 + k बराबर कितना, 0। हमें तो चाहिए k, तो लिखिए k +2 है, उस पट्टी भेज दीजिए, हो जाएगा ये हमारा -2, k बराबर आ गया -2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -2, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 66 नंबर बना। अब हम लोग बनाएंगे 67 नंबर प्रश्न को। तो चलिए अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 67 नंबर प्रश्न को। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे कितना दिया है, यहाँ पर दिया है x-1 और ये आपका px का वैल्यू दे दिया है और बोला है गुणनखंड है तो k का मान निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर x-1 है, इतना बराबर आप लोग 0 बैठाना है। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, -1, उस पट्टी भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, मतलब x का मान आपको पता चल गया। ठीक है, और यहाँ ना आपको px का वैल्यू दिया गया है। px बराबर कितना है हमारा, kx² -3x और +k दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कि अब बोला गुणनखंड है तो इतना बराबर 0 बैठा देना है। x का वैल्यू कितना आया, 1, तो 1 बैठाइए। यहाँ पर k है और यहाँ कितना है, x का स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -3 और इंटू क्या हो जाएगा 1 + k बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 को k से मल्टीप्लाई कीजिए k, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 और +k बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर k और k कितना k, तो 2k। ठीक है, मतलब k और k को जोड़ लीजिए, 2k हो गया और इधर हमारा -3 बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर देखिए 2k बराबर -3 है, उस पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देख लीजिए k बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा जो यहाँ है इस पट्टी है उसको ऊपर लिखिए, जो k के साथ है उसे नीचे लिखिए। तो k बराबर हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2। अब आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए कहाँ पर 3/2 लिखा गया है, तो कहिए ऑप्शन नंबर ए में 3/2 है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर 67 नंबर तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।